नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के जुड़े हुए स्कूलों के सम्मानित प्रधानाचार्य, फैकल्टी मेंबर और सभी प्यारे छात्र छात्राओं, मैं कौशल विकास और सेवायोजन विभाग की तरफ से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे अतिथि यहाँ पहुंच चुके हैं। सतीश सर हमारे बीच में हैं और मैम चंद्रकांता मैम हमारे बीच में है और जो काउंसलर हैं रश्मि मैम हमारे बीच में है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। सतीश सर जो इस जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं चंद्रकांता मैम से अनुरोध करूँगा कि आपका पौधा देकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर। पुनः मैं निवेदन करूँगा मैम से कि हमारे काउंसलर मैम को और जोशी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि चंद्रकांता मैम को पौधा देकर सम्मानित करने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो कार्यक्रम है बेसिकली जो गाइडेंस और काउंसलिंग की नीड है, उस नीड को रेखांकित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है और सतीश सर को पूरा जो है क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। और हमारी मैम चंद्रकांता मैम जो हमारी उप विभागाध्यक्ष भी हैं और नोडल ऑफिसर हैं पूरे स्टेट में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज की विषय वस्तु के ऊपर मैं 2-3 पॉइंट आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि क्यों इस कार्यक्रम की इतनी आवश्यकता है। 2-3 पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जैसे कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ये एक कोई एड ऑन सर्विस नहीं है, बल्कि ये काउंसलिंग अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की दशा और दिशा ठीक रहे और फ्यूचर में वो सही चलते रहें, तो उनको अभी से हमें अपने अनुभवों से सींचना पड़ेगा। अन्यथा वो जो लर्निंग है जो केवल एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, वो किसी किताब में नहीं मिल पाएगी, कहीं जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से नहीं मिल पाएगी। तो पुराने समय में भी हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी कि जो बड़े ज्ञानी लोग थे वो अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते थे बच्चों के साथ कि हमें लाइफ कैसे चलनी है, लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है। और जब हम अगले 50-60 सालों की प्लानिंग कर रहे हों, पूरे जीवन की प्लानिंग कर रहे हों, तो ये विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और तीसरी बात, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान भी मानता है कि पूरे इस दुनिया में ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं तो केवल 5% ही विजिबल है और बाकी 95 को ये माना जाता है कि वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में इनविजिबल है। तो हमारे जीवन में जो कि हमारे सृष्टि के ही एक हिस्सा है हम, तो इसमें हमारे अंदर भी 95% ऐसी चीजें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको अनुभवों के जरिए, जिसको एक विशेष जो जीवन को समझने की पद्धतियां होती है उनके थ्रू ही हम समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ बातें हैं जो हमारे काउंसलर आज शेयर करेंगे यहाँ पे। तो मैं आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए और सतीश सर से अनुरोध करता हूँ कि वो 2 शब्द कहने का कष्ट करें। हमारा कार्यक्रम है, इसमें उपस्थित हमारे गोस्वामी जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सेवा योजना विभाग के, यहाँ की चंद्रकांता मैडम काउंसलर मैडम, मेरे साथ में उपस्थित रेनू जो हमारे देहरादून के जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन को देखती हैं, और इस स्टूडियो में उपस्थित समस्त मेरे टेक्निकल बंधु, और साथ में दूसरी ओर से प्रिंसिपल्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, हर बच्चा ये सोचता है जैसे 10th कर लेता है कि मैं अभी क्या करूं। फर्स्ट ईयर में जाता है, सोचता है कि मैथ्स लूं, बायो लूं, कॉमर्स साइड में जाऊं या आर्ट स्ट्रीम में जाऊं, क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत अजीब सी एक स्थिति रहती है। और जैसे इंटरमीडिएट आप लोग जो है कर लेते हैं, और उसके बाद तो और ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है कि फिर आप ये तय नहीं कर पाते कि हम करें क्या। तो बगल में एक डिग्री कॉलेज होता है, वहाँ बच्चे जाके एडमिशन ले लेते हैं बस, और बीए कर लेते हैं। उसकी इच्छा नहीं थी बीए करने की, या बीएससी कर लेते हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो किस तरह से हम अपना कैरियर बनाएं, किस तरह से हम आगे बढ़ें। और दूसरी बात है कि लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जितनी हमारी छात्राएं हैं वो एक बेरोजगारी की लाइन में एक जुड़ जाती हैं।
अभी देखिए मैं आपको छोटी देखिए 2 बातें आपको बताऊं मैं। 2 बातें देखिए ये हैं कि अभी हम लोगों ने शिक्षा विभाग द्वारा, समग्र शिक्षा द्वारा 200 विद्यालयों में हमने अपने ट्रेड शुरू किए थे, वोकेशनल ट्रेड शुरू किए थे, जिसमें 255 हमने लैब बनाई गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक स्कूल में गया, नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा उसका, तो वहाँ पर कुछ लड़कियों ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था। अपने 11th-12th में रहते हुए जो हमारा अपना जो कोर्स है हमारे समग्र शिक्षा के, जो कि हमारे उत्तराखंड बोर्ड से भी मान्यता प्राप्त है, उनको उसने किया। तो मैंने पूछा उसने, भाई बेटी कहाँ पर है, आज आई नहीं 12th में। तो कहती है जी आज गांव में एक शादी हो रही है, वहां पर उसको जो है दुल्हन को सजाने के लिए बुलाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि इंटरमीडिएट करते करते उसने अपना रोजगार का साधन भी सृजन कर लिया। उसको किसी के आगे से कोई कंपटीशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसने अपने आप में वो टैलेंट ले लिया कि बच्चा खुद में आगे बढ़ गया, उसने अपने कैरियर चुन लिया। इसी प्रकार से जब मैं कुमाऊं में था तो वहां पर एक केजी में मैं गया था, तो बच्ची उससे बहुत छोटी थी। जब बाद में मैं दोबारा वहां पोस्टिंग हुई मेरी, तो उसकी एक शॉप कहीं उसने खोली हुई थी, तो उसमें टेडी बियर्स बना रही थी। तो मुझे किसी के बर्थडे में जाना था, तो वहां गया, तो उसने कह लिया सर नमस्कार। मैं कहा नमस्कार, तुम कौन हो? कह रहे हैं मैं वहां केजी में पढ़ती थी। तो उस बच्ची ने उसके बाद अपनी शॉप खोली हुई थी टेडी बियर्स की, और 300-400 रुपए के टेडी बियर्स बेच रही थी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि 100 रुपया खर्चा आ रहा था और करीब 300-400 का बेच रही थी, और अपना रोजगार उसने सृजन कर लिया था। और आज तो जहां तक मेरे ख्याल है और अच्छी होगी। इसी प्रकार से एक लड़की और है अनुराधा, वो इस मुंबई में जो है उसने अपना इस समय काम खोला हुआ है। पिछली बार हमने कई बच्चों से उसको रूबरू भी कराया हुआ था। तो यही सब सोच के, यही सब कुछ दिमाग में लाके हमने ये प्लान किया गोस्वामी जी के साथ मिलके, मैडम के साथ मिलके, कि आज कुछ ऐसा बच्चों के सामने रखा जाए कि उनको अपना कैरियर के लिए जो कि लाभप्रद हो। काउंसलिंग देखिए बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे क्या है कि नंबर आ गए, क्या लेना है, मैथ्स आ रहे, कितने नंबर आए, 70 आए, चलो बेटा मैथ्स ले ले। अब उसकी मैथ्स की इच्छा नहीं है, अब कुछ है भी नहीं, जबरदस्ती आपने मैथ्स ले ली। या उसकी इच्छा है कॉमर्स पढ़ने की, कॉमर्स वहां है नहीं। तो इस तरह की चीजें इस समय ज्यादातर हो रही हैं, इसलिए हमारी बेरोजगारी की जो लाइन है वो ज्यादा बढ़ रही है। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा सपना है कौशल विकास, जो स्किल डेवलपमेंट जो एक शब्द आया है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की देन है, हमारी सरकार की वो देन है। उस शब्द की देन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि प्रत्येक बच्चा, जो भी इस देश का बच्चा है, जो बच्चा भी जन्म लिया हुआ है, वो बच्चा खाली न रहे, हर हाथ को काम मिले। और हर हाथ को काम तभी मिल पाएगा जबकि हम लोग अपने कैरियर के प्रति सजग रहेंगे। तो क्योंकि गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा ही किया हुआ है, मैं आपका पुनः गोस्वामी जी शिक्षा विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आज का जो हमारा ये लेसन होगा ये बच्चों के लिए काफी प्रेरणादायक होगा और लाभप्रद होगा। धन्यवाद। मैं कौशल विकास विभाग की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स और फैकल्टी हैं, आपसे इंटरैक्शन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप इन बच्चों के साथ लगभग रोज ही इंटरैक्ट करते हैं। हम लोग जैसे कभी कभी मिल पाते हैं, लेकिन आप लोग जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो इन बच्चों के साथ रोजाना बात करते हैं, उनको रोजाना मोटिवेट करते हैं। तो अगर आप तक हमारा ये मैसेज जाएगा कि आज के इस दौर में कौशल विकास का महत्व क्या है, तो शायद ये बच्चों के लिए आपके थ्रू ये मैसेज जो है डेली बेसिस पे अगर उनको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, जैसा कि सतीश सर ने भी कहा कि पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई अगर सही दिशा में हो तभी उसका हमें फल मिलेगा। नहीं तो अक्सर होता क्या है कि हम लोग, जैसा कि सर बता ही रहे थे, कि अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर इस समय हमारा जो ग्रेजुएट सेक्शन है, जो बच्चे बीएससी या ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हमारी वही है। क्योंकि वो बच्चे ने पढ़ाई, जो हमारी फॉर्मल पढ़ाई है वो कर ली, लेकिन उसके हाथ में कोई ऐसा कौशल, कोई ऐसा हुनर नहीं है जिसकी बदौलत वो अपना खुद का कुछ कर सके या अपनी मनपसंद दिशा में आगे बढ़ सके। तो इसीलिए आज जो कौशल विकास का महत्व है, इसी को रेखांकित करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरा आपसे बस यही अनुरोध है, आगे आपका सेशन चलेगा, मैम लेंगी, मेरा आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आगे
जो भी हम बात करें करियर को लेके, आगे आप क्या करना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उसको बिठा लीजिए। ऐसा नहीं कि आज ही आपको हम बताएंगे और आज ही आप कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हाँ, मुझे पढ़ाई के साथ साथ एक अगर कोई मेरा कौशल है या किसी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे उसको भी डेवलप करना है और अपनी पढ़ाई को भी उसी दिशा में लेके जाना है, ताकि जब मैं स्कूल से निकलूँ, कॉलेज से निकलूँ, तो मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर हो, कोई ऐसा कौशल हो जो कि मुझे आत्मनिर्भर बनाए। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारा जो आने वाला सेशन है उसको पूरे ध्यान से देखें, और सभी प्रधानाचार्यों और सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि आज हम जो भी बात करेंगे, जो भी हम यहाँ से सीखेंगे, वो आप अपने स्तर पे इन बच्चों को निरंतर अगर बताते रहेंगे तो इस प्रोग्राम को हम सफल मानेंगे और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत है। हमारे साथ हमारी काउंसलर मैडम है वाधवा मैम। अब मैं उनको इनवाइट करूंगी कि वो हमारा जो काउंसलिंग का एक सेशन है उसको आगे लेके जाए। सतीश सर, रेणुका मैम, गोस्वामी सर, चंद्रकांता मैम, सारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स, बच्चों, मैं यहाँ देहरादून में ही एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। जैसे मैं अभी बता ही रही थी, 35 साल का मेरा अनुभव है। लेकिन जैसे सतीश सर ने कहा कि जो बच्चे को मैथ्स में अच्छा मार्क्स मिलते हैं, आगे मैथ्स कर लो, ये मेरा एक्सपीरियंस 35 साल का है। खुद की लाइफ का भी यही है कि भाई हम चाहते क्या हैं और हम करते क्या हैं, वो हमें पता ही नहीं रहता है। अब मैं IITs में भी जाती हूँ, MBBS के स्टूडेंट्स से भी इंटरेक्ट करती हूँ। IIT में आने के बाद भी बच्चे कहते हैं कि भाई हमें ये तो करना ही नहीं था, हम IIT में आ गए। प्रिंसिपल सर, टीचर्स और बच्चों, एक चीज मैं जैसे एज साइकोलॉजिस्ट बता रही हूँ, हम सबके पास दिमाग है। सब बच्चा इस क्षमता के साथ पैदा होता है, बस उसे हमें उस हुनर को उभारना है, हमें देखना है। आज एक 1.5 साल का बच्चा भी, उसके सामने 10 किताबें या 10 खिलौने रख दो, वो एक जाके उठाएगा। उसे भी पता है कि मुझे क्या चाहिए। हमारा काम और आपका काम यही है कि हम अपने बच्चों को उनकी टैलेंट से रूबरू कराए, उनकी एप्टीट्यूड से रूबरू कराए। ये काम हम प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स का है। बच्चों में बहुत सारे हुनर हैं, लेकिन सक्सेसफुल होना सभी का बर्थ राइट है। और हमारी क्लासेस में हमारे पास तो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, इतनी अच्छी हमारी पॉपुलेशन है, इतना अच्छा टैलेंट है। यदि इसे हम कन्वर्ट कर सकें, तो जैसे सतीश सर ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है मेक इन इंडिया, वो हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी अभी एक क्लिपिंग दिखाती हूँ। ये क्लिपिंग आप देख लीजिए और उसके बाद फिर हम अपना आगे बात शुरू करेंगे। हमारे सेशन में आज हम ये क्लिपिंग में क्या दिखाया है कि जो बच्चे लोग, हम कई बार अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तुम ये कर लो, टीचर्स कहते हैं कि तुम ये कर लो, फ्रेंड, और आप लोग जिस उम्र में हो, क्लास 9th, स्पेशली हम इसको एडोलेसेंस एज कहते हैं, एडोलेसेंस एज में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो कहते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं हम भी ये कर लें, हम ये कर रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं। हम अपने अंदर नहीं झांकते कि हमें क्या करना है। जैसे ये क्लिपिंग में थी, एक बच्चे ने कहा मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ, दूसरा कहता मैं भी कर रहा हूँ, वो कहता मैं MBA कर रहा हूँ, वो कहता अरे अब मैं क्या करूंगा। हम अपने दिमाग को तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इसमें होता क्या है कि जो जिसकी क्षमता, जिसकी टैलेंट हो सकता है होटल मैनेजमेंट में हो, वो जा रहा है और कॉमर्स कोर्स कर रहा है। तो जब वो कॉमर्स कोर्स करता है, आगे बढ़ता है, वो कहते हैं मेरा तो रुचि है नहीं, मैं इसमें क्या करूं आगे। तो एक डिससैटिस्फैक्शन रहती है अंदर से कि भाई हमें ये नहीं करना है। और अगर आप खुश नहीं रहेंगे, आप अपनी स्थिति से खुश नहीं रहेंगे। अभी आप लोगों की स्थिति सिर्फ पढ़ाई की है, अपनी जिंदगी बनाने की है। अगर उस स्थिति में आप खुश नहीं रहेंगे तो फिर इजी ट्रैप्स हैं स्ट्रेस के, गलत आदतों के, भाई अल्कोहलिज्म हो जाएगा, स्मोकिंग होगा, ड्रग्स होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान को सेटिस्फैक्शन चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे हमेशा हर कोई पूछ रहा है कि आगे क्या करोगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। ये ना हो कि भाई आपको पता है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स या किसी टीचर्स ने कह दिया कि नहीं तुम आर्ट्स ले लो, वहां पे कोर्स अवेलेबल नहीं है,
तो जैसे ये पिक्चर दिख रही है आपको, स्क्वायर पेग्स, आप एक स्क्वायर पेग को राउंड होल में डालोगे तो कितनी कैपेबिलिटी मिस होती है। ये चीज हमारे को देखनी है और ये आपने देखनी है, अपने अंदर झांकनी है। और वो क्यों झांकनी है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या आपके इंटरेस्ट तो हमें खुद को पता है ना। छोटी सी एक्सरसाइज टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप देखो कि सबसे पहले आप कौन सी किताब उठा रहे हो। इससे आपको पता चलेगा आपकी रुचि किस में है, कौन से सब्जेक्ट में है। आपकी हिस्ट्री में है, आपकी ज्योग्राफी में है, आपकी साइंस में है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो अपनी रुचि अपने अंदर देखो। हर एक बच्चा, हर एक इंसान दूसरे से अलग है। कोई दो बच्चे या इंसान एक समान नहीं होते, हर एक की रुचि अलग होगी। हो सकता है 10 लोगों की रुचि साइंस में हो, लेकिन साइंस में भी किसी की फिजिक्स में होगी, किसी की केमिस्ट्री में होगी, किसी की बायो में होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश बनो। आप अपनी इंटरेस्ट देखो, आप अपने हॉबीज देखो, आप अपने ड्रीम्स देखो, और उसके बाद आप देखो कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि अब आगे वाले जिंदगी में, आगे वाले युग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन ला रहे हैं कि हमें करियर काउंसलिंग क्यों करनी है। करियर काउंसलिंग इसलिए करनी है कि हमें हर एक बच्चे की क्षमता बढ़ानी है, हर एक बच्चे की अचीवमेंट बढ़ानी है। आज हम लोग जिस मुकाम पे बैठे हैं, हम इतने बच्चे देखते हैं जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, इतना यूथ वेस्ट हो रहा है, इतने ड्रग्स में जा रहे हैं। उनके पास दिमाग तो है, लेकिन वो दिमाग कहीं और यूज हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रही हूं कि करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देख लीजिए, उस जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ एरो ऊपर जा रहा है, लेकिन जॉब अवेलेबिलिटीज घट रही है। अब ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कर दिया मैंने कि एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और एक तरफ से अवेलेबिलिटी घट रही है। क्यों घट रही है अवेलेबिलिटी? क्योंकि आज हर जॉब में, स्पेशली अभी अब कोविड के बाद, हम सब ने देखा है कि बहुत लोगों की जॉब्स गई। ये 100% सच्चाई नहीं है। बहुत लोगों को जॉब्स मिली, बहुत लोग रिटेन हुए, लेकिन कौन से लोग रिटेन हुए? जिनके पास ज्यादा स्किल्स थे। एक जॉब में आजकल जैसे टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल आज हम देहरादून में बैठे हैं और पूरे उत्तराखंड के स्कूलों के साथ हम बात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ने हमें आपके पास लाया, हम फिजिकली आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो इससे आपको भी कितना इंफॉर्मेशन हम दे पा रहे हैं। तो जॉब अवेलेबिलिटी इसलिए घट रही है क्योंकि आज हर जॉब में मल्टी स्किल लोग चाहिए। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज या कोर्सेज, आप देखिए कितने कोर्सेज हैं। आप जैसे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग सब यही बोलेंगे MBBS कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, CA कर लो। उसके अलावा सिस्टम एनालिसिस है, एनवायरमेंट है, डिजाइनिंग है। इतनी अपॉर्चुनिटीज है और इतना कुछ अवेलेबल है आजकल इस दुनिया में कि आपके पास कमी किसी चीज की नहीं है। कमी है तो आपको अपने अंदर झांकने की। अपॉर्चुनिटीज इसीलिए बड़ी है क्योंकि अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी इसलिए घटी है क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास या तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर है। अगर सब्जेक्ट मैटर कहाँ से आया? स्कूलों में पढ़ पढ़ के रट्टू तोता बन के आपके पास सब्जेक्ट मैटर आया, इंटरव्यू में पटपट करके आंसर कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर आप जब जॉब में जाओगे, आपके पास उसकी नॉलेज नहीं हुई, उसका हुनर नहीं हुआ, स्किल नहीं हुआ, तो फिर इमीडिएटली हायर एंड फायर वाला रूल आ जाता है कि भाई आपको जॉब तो मिला लेकिन आप जॉब से चले भी गए। तो स्किल, और स्किल कहाँ से आएगा? जब आप अपने अंदर देखेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, उसमें आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे को मैथ्स पसंद है, वो मैथ्स में रुचि रखेगा और वो मैथ्स में उसके तोड़ भी निकालेगा, अपने आप भी उसको पढ़ेगा। इसका मतलब उसका स्किल है उसमें, उसका एप्टीट्यूड है उसमें। इसी तरह हर एक बच्चे को अपना स्किल ढूंढना है और इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आपको कोई बाहर से आके नहीं बताएगा।
इसके लिए आप अपने आप भी कर सकते हैं। ये है जब आप सोचते हो कि भाई करियर चॉइस कैसे बनाई जाए। हर एक बच्चा जो आपकी उम्र में, हम जब आपकी उम्र में थे तो हमें भी लगता था हमें नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। तब तो हम लोग जब 15, 16, 17 साल के थे, पिक्चर्स देखते थे, हम सबको लगता था कि भाई हम भी हीरोइन बन जाए, हीरो बन जाए, हम भी मोटरसाइकिल पे या पेड़ों के पीछे ऐसे करें। सबको हीरो हीरोइन बनने का शौक था। बहुत सारे बच्चे भाग के घर से गए भी बॉम्बे इंडस्ट्री में और कितने बर्बाद हुए, क्योंकि तभी इतनी नाजुक उम्र में सिर्फ नाम चाहिए। नाम हर एक पर्सन को चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, यहाँ पे जो भी है, ये एक हमारी इंडिविजुअल नीड है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। नाम आएगा तो फेम आएगा और साथ में पैसा भी आएगा। पैसा किसको नहीं चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगता है पैसा। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए आपको अपने अंदर, फिर से मैं ये बात कर रही हूं, अपनी नॉलेज देखनी है, अपनी स्किल्स देखने हैं। आप एक पेपर पेन उठा लीजिए और अपने आप लिख लीजिए कि आपके क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या टेम्परामेंट है, आपका स्वभाव कैसा है। क्या आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्या आपको समझ लेट में आता है। आप अपने टेम्परामेंट के बारे में लिखिए, वैल्यूज के बारे में लिखिए। वैल्यूज क्या होती है, क्या आपको ऑनेस्टी पसंद है, आपको सच्चाई पसंद है, आपको गलत काम नहीं पसंद है। अब कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं अरे हमें अपना अचीव करना है, चाहे हम चीटिंग करके अचीव कर लें। उनकी वैल्यूज अलग है, उनके सिर्फ एक अचीवमेंट ओरिएंटेशन है। तो आप अपने बारे में लिखिए, आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। इससे कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप में झांकने वाली बात है। तो ये आप अपना एक छोटा सा एक्सरसाइज करें और इस एक्सरसाइज के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिखिए। स्ट्रेंथ्स मतलब आपको क्या क्या अच्छा लगता है। वीकनेसेस लिखिए, आपको क्या क्या बुरा, मैं समय पे नहीं उठ सकता हूं, मैं दूसरों की बातों में आता हूं, ये मेरी वीकनेस है। मैं अपने आप अपना नहीं सोच सकता हूं, ये मेरी वीकनेस है। मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकता हूं, ये मेरी वीकनेस है। मैं अपना डिसीजन ले सकता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए और उसमें देखिए कि भाई आप कहाँ कितने पानी में है, उसको आपने इम्प्रूव करना है। आपकी क्या स्किल्स है, क्या इंटरेस्ट है। दूसरा स्टेप है, फिर आप अपने बारे में जब आप एनालिसिस करते, फिर आप अपना देखो कि क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि वहां पे क्या क्या अवेलेबल है। या अभी तो सारे आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, गूगल सर्च कर सकते हैं कि अगर मुझे होटल मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल रुचि है तो कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ पर हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं, मेरे क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं। ये आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप उस पर आगे बढ़िए और आप कितने आपके अंदर लड़ने की क्षमता है। स्टेप 3, आप देखिए, आप अपने गोल्स सेट कीजिए। हाँ, मुझे 1 साल में ये करना है, मुझे ये वाले कॉलेज में जाना है, मुझे उसके लिए क्या क्या पढ़ाई करनी है, उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना पैसा लगाया और आपने कितने साल लगाए, मतलब पैसा भी लगा, साल भी लगे, उसके बाद आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है और कितने की नौकरी मिलती है। इसको कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको कैलकुलेट कीजिए। फिर आप ये अपना एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान, अब मुझे क्या करना है, उसके बारे में और क्या रिसर्च करनी है। अपॉर्चुनिटीज मैं फिर से कह रही हूँ बहुत ज्यादा है। अगर आपने एक कोर्स करा उसके बाद आप उसके और भी एसोसिएटेड क्या क्या कर सकते हैं। अब एक स्कूल वाले भी अगर एक प्रिंसिपल टीचर को अपॉइंट करते हैं, टीजीटी को अपॉइंट करते हैं, मान लो उन्हें टीजीटी मैथ्स चाहिए, तो वो ये देखेंगे कि क्या ये टीचर मेरी क्लास 8 में फिजिक्स भी पढ़ा सकती है, क्या ये मेरी 9th में फिजिक्स भी पढ़ा सकती है, ये 2 का काम कर सकती है। ह्यूमन नेचर है, हमें तो ज्यादा काम करना है। लेकिन हम जब स्कूल में थे तब हमें मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो हम फिजिक्स नहीं पढ़ते थे। तो हमने तो अपनी कैपेबिलिटी आगे के जमाने के लिए कम कर दी ना। हमें इक्वल इंटरेस्ट हर एक में रखना है कि आगे जाके हमारी कौन से स्किल्स काम में आएंगे। और स्टेप 5 है अपने वही गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल कि मुझे 1 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, आगे मेरे 20 साल में मैं किस चीज से खुश रहूंगा
और उसके बाद मुझे लॉन्ग टर्म, ये तो खैर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म तो काफी आगे बढ़ गए, शॉर्ट टर्म आप बनाइए कि क्या मैं इस चीज से खुश रहूंगी कि नहीं। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट ही देखने हैं। और करियर की सूटेबिलिटी, आपके ऊपर कौन सा करियर सूटेबल है वो डिपेंड करता है। अगर आपको अपनी एबिलिटीज का पता हो, अपने स्किल्स का पता हो, आप उसी एरिया में आपने एजुकेशन लिया हो। ये नहीं है कि भाई मम्मी पापा ने कहा कि नहीं तुम साइंस ले लो, तुम्हें करना था ह्यूमैनिटीज, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है लेकिन उसके मार्क्स मैथ्स में बहुत अच्छे हैं कि इसमें स्कोप बहुत है। मैं स्कूलों के बच्चों को जब करियर काउंसलिंग करती हूँ, करियर टेस्ट देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, देखती हूँ कि भाई ये बच्चे में ह्यूमैनिटीज में आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा क्षमता है, लेकिन पेरेंट्स आके मेरे साथ लड़ते हैं कि नहीं आपने इसमें क्यों दिया इनको, इन्हें तो साइंस ही लेना है, साइंस में आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ये बिल्कुल गलत है। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, ढूंढने का काम है आपका। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो। आज की जो स्थिति है या जो आप जिस दौर से गुजर रहे हो, क्लास 9 से 12 के बच्चे, आपकी मनोस्थिति इस तरह होगी कि आज तो आप बिल्कुल ऊपर हवा में उड़ रहे हो, 7वें आसमान पे हो, क्योंकि आपके अंदर प्यूबर्टी चेंजेस आ रहे हैं, आपके फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आपकी क्षमताएं भी बढ़ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो कई बार आपको लगता है कि नहीं भाई हम 7वें आसमान पे उड़े, डिससैटिस्फैक्शन भी आती है। तो इसीलिए आप इस चीज को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को नहीं आंक सकते हो। लेकिन अगर आप गहराई से सोचो कि मुझे खुशी किस चीज से मिलेगी, कभी आराम से शांति से अपने आप के साथ बात करो, मुझे खुशी किस चीज से मिलेगी, तो इसका आंसर आपको मिलेगा। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट से हर एक को खुशी मिलती है। हर एक कोई चाहता है कि हमें नाम चाहिए, हमें फेम चाहिए, हमें मनी चाहिए। तो ये करियर की सूटेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपकी फाइनेंशियल नीड्स, कोई कहता है भाई मुझे 25,000 रुपए मिल जाए महीने का काफी है, कोई कहता है नहीं मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए। मैं एक डॉक्टर की वाइफ हूँ, हम मेरे हस्बैंड हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं हम देहरादून में ही, लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी नहीं चाहिए था कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। डॉक्टर्स तो बहुत कमाते हैं, वो काफी संतुष्ट है, तो हम भी संतुष्ट हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैं काम करती रहती हूँ। तो ये फाइनेंशियल नीड्स नहीं है, ये और भी चीज होती है कि भाई हाँ हम कितना किसी को हेल्प कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यूज भी है। यही बिलीव्स और वैल्यूज, कोई कहता है कि भाई हाँ हम गलत काम करके आगे बढ़े, हम किसी को धोखा देके आगे बढ़े, हम तो इस चीज को बुरा नहीं मानते, कोई कहता है हम बुरा मानते हैं। ये चीजें आपको अपने आप में देखनी है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, सभी के पास है। अब तो पूरी दुनिया हमारे कंप्यूटर और हमारे लैपटॉप और हमारे मोबाइल्स में है, तो अपॉर्चुनिटीज की तो कहीं कोई कमी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे युग में रह रहे हो कि आपके पास इतना सारा एक्सपोजर है। इस चीज को आप यूटिलाइज करो। और एंजॉयमेंट आपको किस चीज से मिलती है, काम वो करो जिसमें आपको मजा आता है, काम वो मत करो जिसमें मजा नहीं आता है और आप मजबूरी में कर रहे हो। अगर आप मजबूरी में कर रहे हो तो आपने रॉन्ग करियर चूज करा है, और अगर रॉन्ग करियर चूज करा है तो आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। मेंटल हेल्थ के बाद आप हम काउंसलर्स के पास आएंगे, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के लिए, फिर हम आपको हेल्प करते रहेंगे। फिजिकली भी आजकल हॉस्पिटल्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हर एक को कभी यहाँ दर्द हो रहा, कभी वहां दर्द हो रहा, डिप्रेशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज हो रही, डायबिटीज वगैरह ऐसी बीमारियां थी जो पहले कहते थे कि पेरेंट्स से आती है, हेरिडिटी होती है। अब तो ये लाइफस्टाइल हो गई। लाइफस्टाइल का मतलब आप जिस हिसाब से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच बहुत बड़ी चीज है, उससे भी आपकी डिजीजेस आ ही जाएगी। और अगर आपने अपने करियर या अपनी, आज अगर बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर आज अपनी पढ़ाई को कभी की तरफ आपका आउटलुक अच्छा नहीं है, आपके कभी भी मार्क्स नहीं आ सकते। ये तो 100% है। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं, आपका आउटलुक हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे करना है, मैं ये काम कर रही हूं, मुझे करना है। इससे एक बहुत बड़ी अंदर से शक्ति मिलती है, अ विल टू डू इट। और अगर आपने रॉन्ग करियर चूज करा है तो डेफिनेटली उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते, अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। और आपकी जो पोटेंशियल, मैं कहती हूँ कि आजकल सब में पोटेंशियल है, वो यूज नहीं होगी।
अब इस चीज के लिए हर एक को, बच्चों को अपनी पर्सनालिटी, हर एक की पर्सनालिटी अलग है। अब मैं साइकोलॉजिस्ट की तरह बात कर रही हूँ, हर एक की, कोई बच्चा एक अनजान से भी माहौल में जाके 10 लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर ले और कोई जाके बिल्कुल चुपचाप रहे, इसे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कहते हैं। कोई बच्चा बहुत ज्यादा एक कुछ प्रोजेक्ट आएगा तो एकदम से सोचेगा हाँ इस प्रोजेक्ट को हमने ऐसे ऐसे से करना है, उसकी पर्सनालिटी वो थिंकिंग वाली होगी। किसी को अंदर से पता रहता है कि मुझे ये करना है। कोई तथ्यों को देखेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आई उसमें तथ्य देखेगा कि भाई इसके ये तथ्य है, उसकी जजिंग पर्सनालिटी है। तो ये सब पर्सनालिटीज भी फर्क होती हैं। तो ये देखने के लिए, ये हमारे काम है देखने के लिए। इसके लिए जरूरी है कि आप एक टेस्ट, करियर टेस्ट लीजिए, और करियर टेस्ट में या पर्सनालिटी टेस्ट में ये चीजों से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर फिट बैठते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब जैसे ये खिलौना तो हम सब ने बचपन में देखा है, इसको जितनी बार पीटो ये फिर खड़ा हो जाता है। कुछ भी आप जिंदगी में करो, आपको अपने अंदर ये रेजिलियंस बनाने की जरूरत है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि कितने भी फेलियर्स आए, लेकिन अगर आपने दिमाग में सोच रखा है कि मुझे ये करना है, अपने फेलियर से सीखने की कोशिश करो। फेलियर आए तो रोना धोना नहीं करना कि हाय मैं फेल हो गया, ये हो गया, कम मार्क्स आए। उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाओ। जब आप एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, इसका मतलब आपके अंदर एक ये रेजिलियंस पैदा हुई है। और थोड़ा सा मैं साइंटिफिक जाऊंगी कि हम सबके पास, जब मैंने कहा क्षमता है, सबके पास आईक्यू तो है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस है ये होता है 10%। ना इसे हम बढ़ा सकते हैं ना इसे हम घटा सकते हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो 10% इंटेलिजेंस है वो 90% हमारे अंदर जो होता है उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। एक फेलियर से आप कितने फ्रस्ट्रेट हुए हैं, या किसी ने आपको कुछ कह दिया उससे आप कितने, आपको बुरा लगा है, तो आप फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाए। अगर आपने कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो आपके जितनी क्षमता होने के बावजूद आप नहीं उसको पोटेंशियल पे आए। तो ये ईक्यू को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर बहुत डिफरेंट लेक्चर्स हैं, स्टडी स्किल्स डिफरेंट है, बट आज के इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए, आप किस चीज से कितना परेशान हो रहे हैं, आप किस चीज को आगे बढ़ावा दे सकते हैं, आपके क्या स्किल्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं। अगर वहां पे कोई करियर का टेस्ट हो सकता है वो टेस्ट लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से फील्ड्स के लिए तैयार है और उस पे फोकस कीजिए, उसमें इंटरेस्ट। गूगल सर्च कीजिए, सबके पास टेक्नोलॉजी है, गूगल सर्च कीजिए क्या इंडस्ट्रीज हैं, और हर एक बच्चा कैन बिकम अ स्टार। हर एक बच्चे में क्षमता है वो स्टार बनने की, वो सिर्फ ढूंढना आपका काम है। तो इसके साथ मैं आप देखिए, अभी काफी कुछ बात देखिए आपसे हुई है, जैसे हम आप लोगों से और बार भी करते हैं, आपसे हम पूछते हैं। अब रूबरू होते हैं बरोटी वाला से। जीआईसी बरोटी वाला के बच्चे मुझे दिख रहे हैं, माइक ले लीजिए अपना। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज डॉक्टर शक्ति शर्मा फ्रॉम जीआईसी बरोटी वाला सर। हाँ, आप ऐसा करिए, बच्चे को माइक दीजिए। बेटा अपना नाम आप बताइएगा, आपका नाम क्या है, किस क्लास में आप पढ़ती हैं, और जो हमारी साइकोलॉजिस्ट बेटा हैं उनसे आप प्लीज बात करिएगा। Good morning, sir. गुड My मॉर्निंग। name is Samriti. I am in class 12th, arts. ओके, So I want to become a army officer. I want to join an Indian Army. that's Smriti, that's your question. Can you hear me? तो मैम इस yes मैम। So मैम गर्ल्स ज्वाइन, जो लड़कियां होती है वो आर्मी ज्वाइन कर सकती है। तो मैम इसके लिए मैम क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है आगे फ्यूचर के लिए, जिससे कि हम लोग आगे अपना मतलब फ्यूचर इजीली आगे के लिए मतलब। स्मृति, तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझ गई हूँ। सबसे पहले आप अपने पास जब अपना आराम से बैठें, आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? क्या एक सेफ करियर या उसमें बहुत रुतबा है? क्योंकि एक चीज हर एक बच्चे को समझना जरूरी है
कि जिंदगी आसान नहीं है। जो मैंने रेजिलियंस का आपको दिखाया था, गिर के उठने की क्षमता, अगर आप में वो है, आप में इंटरनल मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, आर्मी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले टफ माइंड चाहिए, पर्सनालिटी जो है उसका टफ माइंड। टफ माइंड का मतलब है एक दृढ़ निश्चय। अगर आप में दृढ़ निश्चय है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, गिर के उठ सकती हूँ, किसी ने आपको कुछ कहा, जैसे हम गर्ल्स हैं, फीमेल्स, सिर्फ तुम नहीं, मैं नहीं, चंद्रकांता मैडम नहीं, हर फीमेल एक इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। किसी ने कुछ कहा तो इमीडिएटली हमारे गंगा जमुना बह जाती है, आंसू की धार बैठ जाती है। बट ये ना तुम्हारी कमी है ना मेरी कमी है, हम ऐसे भी पैदा हुए, ये हमारा जेनेटिक्स है। तो आप ये देखिए कि क्या आप में दृढ़ निश्चय है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ भी आए आप में जिद है, कुछ करने की जिद है, आप आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। 10th क्लास तक आपकी बहुत अच्छी मैथ्स होनी चाहिए, जीके बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा चीज जो आर्मी में चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। कोई प्रॉब्लम आया उसका सोल्यूशन एकदम आपके पास आना चाहिए। ये नहीं कि भाई प्रॉब्लम आया। अब आर्मी वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, फील्ड पे गए हैं, सामने से एक बंदूक आई है या कहीं अटैक करना है, ये तो सबसे हाईएस्ट लेवल का मैं बता रही हूँ। उस समय में क्या आप उससे डर के भागेंगे या आप एक तरीका निकालेंगे कि हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आज से आप अपने स्कूल के लेवल में कोई भी प्रॉब्लम आए उसे टैकल करने की कोशिश कीजिए। लीडरशिप भी आएगी आपके अंदर, मोटिवेशन भी आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ मैं ये टैकल कर सकती हूँ, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। समझ में आया बेटा? थैंक यू मैम। अच्छा लगा? यस सर, यस सर। तो क्या करोगे स्कूल में अपने अंदर? करूंगी, हाँ, वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस भी लाऊंगी। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है बेटा, Thank you so हम much. लोग चलते हैं धौलपुर। थैंक यू। GIC धौलपुर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप बात करिए, देखिए आप बात करेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपनी हॉबीज बताएं, क्या आप चाहते हैं, क्या आप कैरियर चाहते हैं, मैडम से बात करेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 12th के बाद या फिर 10th के बाद हम जो ग्रेजुएशन करें तो उसमें मतलब कंसिस्टेंसी कैसे आए, हाउ टू इंक्रीज कंसिस्टेंसी। तो जैसे मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसमें हमको ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। तो पेशेंस कैसे रखें और कंसिस्टेंसी कैसे लाए? बेटा एक चीज है, आपने कहा कि यूपीएससी का एग्जाम बड़ा टफ है। क्या यूपीएससी में कोई सिलेक्ट नहीं होता है? कुछ तो होते हैं। पता है मैम। तो होने वाले कैसे होते हैं? उनके अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, उनके अंदर रहता है एक जुनून कि भाई हमने करना है। तो वो जुनून, अभी आप कह रहे हैं कि भाई मेरे में पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके अंदर जुनून की कमी है। आप अभी कंफ्यूज्ड हैं कि हमें करना क्या है। लोगों ने कहा यूपीएससी कर लो, तो भाई हम यूपीएससी कर लेते हैं। जब मैं आर्मी स्कूल में थी तो वहां पे हर बच्चा हमें आर्मी में जाना है। जब मैं दूसरे स्कूल में जाती थी, हमें ये करना है, भाई हाँ ये कर रहा है तो हम भी ये करना है। अभी आपको 100% नहीं पता है कि आपको करना क्या है। आप अपने अंदर सोचिए, और कंसिस्टेंसी और पेशेंस तो तब आएगी जब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे। आप अपना इंटरेस्ट, अभी आपके को एक्सपोजर यूपीएससी का है सिर्फ, आप अपने पर्सनालिटी को देखो, आप दूसरे एरियाज को देखो कि और क्या क्या हो सकता है। और सबसे पहले आप क्वेश्चन अपने, जैसे मैंने उस बच्ची से कहा आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप भी अपने आप को ये क्वेश्चन का आंसर दो कि आप यूपीएससी क्यों करना चाहते हो। सबसे पहले तो ये है स्टेप, फिर आपका दूसरा स्टेप आएगा। कंसंट्रेशन के लिए तो भाई एक पूरा अलग लेक्चर चाहिए होगा स्टडीज के वो तक बहुत अलग चीज है, बट पहले आप अपने अंदर झांकिए। ठीक है, थैंक यू मैम। धौलपुर से। अच्छा, देखिए आपने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छे आपकी सोच भी थे। यूपीएससी आपने इतना बोला, मेरे को वही खुशी हो रही है कि आपने यूपीएससी तक आप पहुंचे हैं, और ये आपके अंदर सोच डेवलप अभी से है। हल्का सा एक पॉइंट कहीं से आपके दिमाग में आया हुआ है, मुझे वाकई में इससे बहुत खुशी हुई कि धौलपुर के बच्चे कम से कम यूपीएससी की बात तो कर रहे हैं। जो आपने बात स्टार्ट की है और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ये आप मान के चलिए। जो आपके दिमाग में दो चीज आई हुई है ये दूर तक जाएगी और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दूसरा, देखिए हमारे साथ जुड़े हुए अल्मोड़ा से लोधिया, GIC लोधिया के बच्चों को मैं देख रहा हूँ यहाँ से।
बेटा आप माइक लीजिए और जिस तरह से और बच्चे बात कर रहे हैं ऐसे आप भी बात शुरू करेंगे। जीआईसी लोधिया। सर मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है, एमबीबीएस डॉक्टर सर, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? जैसे आपका बेटा नाम क्या है? मेरे हस्बैंड सर जय आर्या। जय आर्या, चलो अब पूछो। सर जैसे कि मैम ने बताया कि मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब वो कैसे तैयारी करते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। जय आर्यन, ये क्वेश्चन हो गया आपका, और भी कुछ पूछना है? मैम नहीं। बहुत अच्छी सोच है, आप मेडिकल को में जाना चाहती हैं, और आप फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, मेडिकल में क्यों जाना चाहती हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप अपने आप को देंगे। जहां तक तैयारी का सवाल है, क्या आप अपने अंदर ये देखिए, क्या आप में क्षमता है कि भाई आप 16 घंटे या 18 घंटे एक जगह बैठ के काम करते रहे कंसंट्रेशन के साथ? ये सबसे पहले आप अपने अंदर देखिए, क्योंकि जो मेडिकल की तैयारी है उसमें आप किसके साथ काम करेंगे? मेडिकल में किसके साथ आप काम करते हैं? ह्यूमन बॉडी के साथ। और ह्यूमन बॉडी बड़ी पेचीदा है। कंप्यूटर भी होगा लेकिन ह्यूमन बॉडी तो बहुत पेचीदा है। इतनी सारी बीमारियां हैं, 205 तो हमारे बोन्स हैं और इतने सारे टिश्यूज हैं। एक एक के बारे में जानने के लिए, उसकी बीमारी के बारे में जानने, अभी आपने देखा होगा इतने सारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, बायोकेमिस्ट है, फार्मासिस्ट है पूरी दुनिया में। लेकिन पूरी दुनिया कोविड आने पे हिल गई थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे संभले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिव स्टडी चाहिए, और जब भी आप इंटेंसिव स्टडी करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के अलावा आपकी रुचि चाहिए। हाँ, मुझे ये करना है। अगर आपको है कि हाँ मुझे लोगों की मदद करनी है, लोगों को हेल्प करना है। मेडिकल वाले वो इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि हम जनता की सेवा करें। जरूरी नहीं है कि पैसा कमाना है, लेकिन जनता की सेवा करें, उनकी बीमारियों को टैकल करें। और इसके लिए आज से आप जब पढ़ाई करने बैठती हैं, आप सबसे पहले कौन सी किताब उठाती हैं? बायो उठाती हैं, फिजिक्स उठाती है, केमिस्ट्री? अगर आप बायो उठाती हैं तो इसका मतलब आपके अंदर उसकी रुचि है, और आप थोड़ा सा रट भी सकती हैं। रटना जरूरी है इसमें, क्योंकि इसमें जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स होते हैं, उसमें फैक्ट्स होते हैं। इसमें हमारा जो एक बोन है वो तो सभी के शरीरों में आएगा, तो वो थोड़ा सा रटना की जरूरत है। तो अगर आप ये कर सकती हैं तो आप मेडिकल कर सकती हैं। और एवरी टाइम आपको ये देखना है कि जो भी छोटी छोटी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे हो, मतलब रिटेंशन, कि जो आप पढ़ रही हैं वो आप भूल नहीं रही हैं। तो ये सब अगर आपके अंदर है तो आप मेडिकल की तैयारी कर सकती हैं। बहुत ध्यान करो और कम से कम 16 से 18 घंटे दिन में पढ़ाई करो। ये कर सकती हैं तो आप मेडिकल कर सकती हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। अच्छा लगा आपको? यस सर। तो अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ, आज आप ये करो, सब बच्चे बोलो आई कैन डू इट। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं ये चाहूंगा कि अगले 5 साल के बाद जब मैं तुमसे मिलूं, मैं अल्मोड़ा आता रहता हूँ, आपके स्कूल में बहुत बार आया हूँ मैं, तो मुझे लगे कि ये बच्ची, अब इसका नाम हो गया डॉक्टर जय आर्या। ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, वेरी नाइस, थैंक यू। हम चलते हैं सबसे दूर, हमारा स्कूल है जोशीमठ, जीआईसी जोशीमठ के बच्चे हमारे सामने हैं। जीआईसी जोशीमठ के बच्चे अपना माइक लें, अपने प्रश्न यहाँ से करें। जीआईसी जोशीमठ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम अर्जुन है, तो मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, और मुझे इंडियन आर्मी में, मतलब इंडियन आर्मी के लिए मतलब अप्लाई करना है 10th के बाद। तो सर 10th के बाद ही अप्लाई करना है? 10th के बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं या 12th के बाद? मैम 10th। बेटा आप 10th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं? आप थोड़ा सा अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या आपको मन है कि बस मैं घर से दूर जाऊं? क्योंकि अगर आपने इंडियन आर्मी बात करी है तो जो भी करियर आप चूज करते हो, आप सबसे उसका ऊंचा स्तर देख के चूज करोगे और स्ट्रगल नहीं देखोगे। तो
आपका हो सकता है आपके दिमाग में ये भी हो कि बस मेरे को निकलना है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। ये चीज आप देख लीजिए, आप कर सकते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन। उसके लिए आप अपनी फिजिकल फिटनेस देखिए, आप अपना भाई आई साइट और ये सब, और प्लस आपकी नॉलेज, जैसे मैंने पहले भी अब एक बच्ची को बताया है, आपकी जीके बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स वगैरह से हमारे एनालिटिकल स्किल्स पता चलते हैं। एनालिटिकल स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कैसे इमीडिएटली हैंडल कर सकते हो, तो उसकी सॉल्यूशंस। तो ये चीज देख लीजिए, आप अप्लाई कीजिए, और इसमें सबसे बड़ी चीज आपको करेज चाहिए, और आपको रेजिलियंस मतलब गिर के उठने और एक कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। ये चीजें अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ने अच्छे से क्वेश्चन पूछा है, और बहुत अच्छी बात हम लोग इसलिए भी कहते हैं कि पूरे देश की जो बॉर्डर्स की जो रक्षा हो रही है, बॉर्डर्स में जो फैला है वो हमारे उत्तराखंड के लोग फैले हैं, और इस बच्चे के दिमाग में वहीं से आया हुआ है, देश सेवा का जज्बा इसके अंदर है। और जब जज्बा आपके अंदर है देश सेवा का, तो जरूरी आप अपने जो आप सोच रहे हैं उसमें आप कामयाब होंगे। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं GIC कौन सा है भैया? गौचर। गौचर के बच्चे देखिए हमारे सामने दिख रहे हैं, और यदि आपका कोई बेटा क्वेश्चन हो, कुछ दिमाग में आपका ऐसा आ रहा हो कि हम ये करना चाहते हैं, हर किसी के दिमाग में होता है, तो आप मैडम से बात करिए। Good morning, sir. My name is Priyanshu Kreti, and my question is that I am become to army officer, but I think I should, I think I should be make a business tycoon. So what I do for that? Excellent. You wanted to become an army officer, but now you want to become a business tycoon. Very good. पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मतलब करूँ क्या, पर मैं जो भी करूँ मुझे बस ये करना है कि मैं भारत को फिर से विश्व गुरु बनाऊं। आपकी सोच पे तो सलाम है, बहुत ही अच्छी है। बेटा, आपके अंदर बहुत सारा उथल पुथल है कि मेरे को करना है लेकिन मेरे को पता ही नहीं, तो इसीलिए सबसे पहले आप तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज कीजिए। अगर कहीं से इनको करियर काउंसलर वो टेस्ट मिल सकता है जो हम लोग कर रहे हैं, वो अगर मिले तो आपकी पोटेंशियल्स हम बता सकते हैं, आपकी पोटेंशियल्स क्या है। और अगर आपके अंदर ये इतनी बड़ी सोच है कि मैं विश्व गुरु बनाऊं और मैं कुछ करूं, बिजनेस टाइकून, तो अभी तो आप क्लास 10th में बताया या जो भी क्लास में हैं आप, सबसे पहले आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाइए कि आज जो आप पढ़ रहे हो वो अगले 10 साल तक आपको याद रहे, क्योंकि आज की भी जो पढ़ाई है वो आपको आगे काम में आएगी। हमारे वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है बहुत अच्छी है, और उसमें आपको आपके स्किल्स मिलेंगे। अगर आपने बिजनेस टाइकून बनना है तो MBA है एक कोर्स सबसे बढ़िया, और आपका लक्ष्य होना चाहिए IIM अहमदाबाद। उसके लिए आपने 12th तक जो भी पढ़ाई करी है बहुत कंसंट्रेशन से कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, और जो एंट्रेंस एग्जाम होता है MBA के लिए, उसमें 10th के मार्क्स लिए जाते हैं, 12th के मार्क्स लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स लिए जाते हैं, और ये मार्क्स का कुछ परसेंटेज होता है, 20% वेटेज देते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में बिजनेस कैसे चल रहा है, इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है, ये नॉलेज अक्यूमुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे मैंने कंसंट्रेशन की बात बताई है, IIM अहमदाबाद की तैयारी कीजिए, और उसके बाद तो फिर आप जो चाहोगे आपको मिल ही जाएगा। और IIM अहमदाबाद में भी जाना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है अगर आपने सोच लिया। कोई भी चीज आसान नहीं है, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। हमें अपने अंदर जुनून चाहिए। तो IIM अहमदाबाद का आप करिए फोकस और उसी राह पे चले। चलिए, बहुत अच्छी बात देखिए आपने कही, और बच्चे को देख के मुझे बहुत खुशी भी हुई कि आपने बहुत अच्छे से बात अपनी पूछी, और बहुत आपने जानकारी भी आपको अच्छी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो GIC गौचर के बच्चे हैं सभी बच्चे बहुत अच्छा लगे। अब देखिए, हम लोग झनकट देखो, मुझे यहाँ दिख रहा है झनकट खटीमा, झनकट GIC झनकट बच्चे हैं। कोई बच्चा देखिए माइक लीजिए एक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या चाह रही हैं आप, क्या नाम है आपका?
Sir, my name is Vasundhara. I'm in class 12th by PCM. तो सर मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम है. मैं सोचती तो हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, पर मैं कर नहीं पाती हूँ, और टाइम का भी थोड़ा ये चलता है कि काम वाम भी रहता है. तो सर क्या करूँ मैं? यहाँ मैं सारे बच्चों को एक वसुंधरा के क्वेश्चन के माध्यम से सारे बच्चों को एक चीज मैं बताना चाहूंगी. इसने कहा कि काम भी होते हैं और कंसंट्रेशन भी कम है. हम सब के पास, चाहे आप वसुंधरा हो, चाहे सर हो, चाहे मैडम हो, चाहे मैं हूँ, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं. और अगर हम ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये हम अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं. अगर आप कुछ चाहोगे तो आपके पास टाइम है. कंसंट्रेशन आपकी कम है, इसका मतलब आपको जो पढ़ाई करने का तरीका है वो ठीक नहीं है. कोई भी कोर्स आप ले लीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम आप ले लीजिए, सबका एक पैटर्न होता है. क्वेश्चन पेपर या कोई किताबें भी छपने का एक पैटर्न होता है. वो स्टडी स्किल्स में आता है. वो कभी हम अगले बार मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह किया जाता है. लेकिन आपकी अगर कंसंट्रेशन नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं. हमेशा आप बैठ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं. आप आधा घंटे के लिए बैठिए, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, वो जो ब्रेन भी है, उसकी कंसंट्रेशन आधे घंटे के बाद खत्म हो जाती है. हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं जो 3-3 घंटे बैठ के पढ़ते हैं. पढ़ाई इनफैक्ट होती आधे घंटे की है. तो आप आधा घंटे के बाद ब्रेक लीजिए और अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कीजिए काम, कि भाई मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा. फिर आप इंजीनियर तो बन ही सकते हैं. और इंजीनियरिंग में भी बहुत फील्ड्स हैं, बहुत कुछ है. तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान कीजिए. जो विचार आ रहे हैं ना, उसको कंट्रोल कीजिए और आधा घंटे के लिए बैठ के पढ़ो, तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी. ठीक है, थैंक यू. चलिए, बहुत बहुत देखिए, आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से मिला हुआ है. लास्ट में लेते हैं, हम उत्तरकाशी लेते हैं. GJIC उत्तरकाशी में मैं देख रहा हूँ कि एनसीसी की बच्ची भी खड़ी है, बिल्कुल तैयार बैठी है देश सेवा के लिए. उसका क्वेश्चन क्या है ये हम जानना चाह रहे हैं. उत्तरकाशी, GJIC उत्तरकाशी. Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग. I'm Deepa Negi from class 12 science. तो सर मतलब मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है. आर्मी मेरे लिए एक ड्रीम नहीं, मतलब एक ड्रीम है, जॉब नहीं है वो मेरे लिए. तो मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूं 12th के बाद. ये आपने बहुत अच्छा बोला है कि आपका जॉब नहीं, आपका ड्रीम है. आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि आपका ड्रीम है. आपको आपने अंदर पता कर लिया कि आपको क्या चाहिए. अब आप अपना सिर्फ उसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है. फिजिकल फिटनेस पे बहुत काम कीजिए. आपकी मेंटल फिटनेस का मतलब है दृढ़ता, और जो सोचा है उसको अचीव करना है. मेंटल फिटनेस पे ध्यान कीजिए. तीसरा है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पे बहुत फोकस कीजिए. आपको और न्यूज़पेपर्स भी पढ़िए. नॉलेज होना, जीके होना बहुत जरूरी है. सिर्फ पढ़ाई होना नहीं, बट हर एक चीज की नॉलेज होना और उसकी एप्लीकेशन मतलब जो भी जनरल नॉलेज हो रही है कि उसको कैसे आप अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम आए उसको कैसे सॉल्व करें. ये सारी चीजें आर्मी में देखी जाती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं. तो उसके लिए वो जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा, जब आपकी नॉलेज रहेगी. तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अपडेट रहिए, देश विदेश की क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं हर एक चीज से. और नॉलेज, अपनी मैथ्स की नॉलेज, मैथ्स में अगर आप अच्छे होंगे आपके एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम स्किल्स बढ़ते रहेंगे. इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. ये सारी चीजों पे आप बहुत फोकस कीजिए. प्लस फिजिकल फिटनेस पे और मेंटल फिटनेस को नजरअंदाज न कीजिए. अभी से 1 घंटा रोज दौड़िए. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एप्टीट्यूड, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले आते हैं, वो कोई टेस्ट कीजिए. ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे. रीजनिंग वाले टेस्ट कीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा सोल्यूशंस कैसे निकलते हैं. ऑल द बेस्ट टू यू. आपने बहुत अच्छी अपनी ड्रीम बताई है. यस सर. क्या नाम बताया था आपने? सर दीपा नेगी. क्या नाम बताया था? दीपा नेगी. एक हम लोग गाना गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब. गाते हो ना आप लोग स्कूल्स में? गाते हो? गाओ, सब बच्चे गाओ. यस सर. उत्तरकाशी, GJIC उत्तरकाशी सारे बच्चे गाओ, सारे स्कूल में गाओ बच्चे. बोलो, स्टार्ट करो. हम होंगे कामयाब. हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास.
हम होंगे कामयाब एक दिन, कामयाब कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बढ़िया, जरूर आप लोग सब लोग कामयाब होंगे। पूरे प्रदेश के बच्चे जो हमसे आज जुड़े हुए हैं, सारे बच्चे एक न एक दिन अपने स्किल को आगे बढ़ाएंगे, अपने कैरियर की ओर ध्यान देंगे और इस देश के बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है। और मैं इसके लिए मुख्य रूप से जो हमारी डॉक्टर रश्मि हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरा डिपार्टमेंट की ओर से कि आपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करी, उनको बहुत अच्छे से समझाया। दूसरी बार हम जरूर बैठेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब है गोस्वामी जी, जो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं काफी समय से हम लोग साथ रहे हुए हैं और मेरा आपसे भी एक अनुरोध रहेगा कि अगले बार एक ऐसे कार्यक्रम और बच्चों के लिए भी आयोजित करेंगे। और आज की ये देख के मुझे भी अंदर से लग रहा है प्रत्येक शनिवार को मैं कुछ न कुछ किसी न किसी को आपके सामने जरूर भेजूंगा जो कि आपसे इस तरह की बातें करेंगे। और जॉब की बातें हम लोग करेंगे, अपॉर्चुनिटी की बातें हम लोग करेंगे, कैरियर की बातें हम लोग करेंगे, गाइडेंस की बातें हम लोग करेंगे। और इसके लिए पुनः मैं सारे स्कूल के बच्चों को भी थैंक यू बोलता हूं। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बात जरूर याद रखिए, कोई भी चीज कठिन नहीं है, कोई भी राह कठिन नहीं है, सिर्फ आपके नजरिया, अपना अंदाज, अपने ड्रीम्स और अपने जज्बे को जिंदा रखिए और जरूर आप लोग एक दिन कामयाबी की जगह पर पहुंचेंगे। थैंक यू, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।